नमस्कार किसान भाइयों। आज हम फसल बीमा कैसे कराएं, कब कराएं, उसके लाभ और हानि सभी पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो गलतियां आप करते हैं जिससे आपको लाभ नहीं मिल पाता, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली गलती आप जो करते हैं उसमें ये होता है कि आप जब केसीसी बनवाते हैं या बैंक से ऋण लेते हैं तो पूरे खेत पे गन्ना शो करवा देते हैं या लिखवा देते हैं, जिससे ये होता है आपको अन्य क्रॉप जिनसे आपको फसल बीमा का लाभ मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। किसी भी ज़िले के लिए जो फसल सर्वाधिक बोई जाती है वो अधिसूचित होती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। आप अपने पटवारी से या बैंक प्रबंधक से ये जानकारी ले लें कौन सी फसलें आपके ज़िले में या आपके हलके में या आपका ग्राम किस फसल के लिए अधिसूचित है, उसके लिए फसल बीमा ज़रूर कराएं। फसल बीमा से खेती के जो जोखिम होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और ये आज के समय में नितांत आवश्यक है कि आप अपनी खेती में होने वाले जोखिम को कम करें। वैसे तो हर साल आपको फसल बीमा के लिए गिरदावली पटवारी करते हैं, उसमें सुधार करा के उनसे बुआई प्रमाण पत्र लेके बैंक में जमा करना चाहिए। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो एक फार्मूला मैंने बनाया है, उसके आधार पे आप यदि काम करते हैं तब भी आपको फसल बीमा का लाभ मिल सकता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि फसल चक्र बहुत आवश्यक है। फसल चक्र यदि अपनाते हैं आप तो अपने खेत को 3 हिस्से में बांटते हैं या 3 किस्म की फसलों के लिए उसमें आप चिन्हित कर लेते हैं। तो जैसे आपके पास 6 एकड़ भूमि है तो उसमें 2 एकड़ में गन्ना या कैश क्रॉप बोलें अपन उसको, जहाँ सब्जी होती है वो सब्जी लगा लें या जो भी है, और एक हिस्सा जो दूसरा है उसमें अनाज फसल जैसे गेहूं है, चना है, हम ये लगा सकते हैं। तो गेहूं और चना लगभग सभी जगह अधिसूचित होते हैं फसल बीमा के लिए। उस तीसरे हिस्से में तिलहन है और सरसों है, जैसे अलसी है, या आपके क्षेत्र में जो भी फसल होती हों। इस प्रकार से आप पटवारी के यहाँ गिरदावली में दर्ज करा दें 3 हिस्सों में बांट के, और वही आप एक कॉपी लेके खतौनी की बैंक में जमा खसरा के बैंक में जमा कर दें। उससे ये होगा कि आपको हर साल ये परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा गिरदावली में, क्योंकि हमने इस प्रकार से उसको अरेंज करके लिखा है। तो होता ये है कि 3 साल बाद गन्ना जब पलट जाएगा तो उस जगह पे चना आ जाती है और चना की जगह गेहूँ, तो ये फसल चक्र का लाभ भी मिलेगा आपको और ये जोखिम भी कम होंगे और बीमा का लाभ भी आपको बरहमेशा मिलेगा। और ये बरहमेशा गिरदावली की झंझट भी नहीं रहेगी आपको कराने की, और जो लाभ आपको फसल बीमा के मिलते हैं वो भी। किसान भाइयों, फसल बीमा जो है उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप यदि ऋणी कृषक हैं तो केसीसी जहां आपका होगा बैंक स्वयं आपका फसल बीमा कर देता है। दूसरा होता है आप अऋणी कृषक हैं तो स्वतः बैंक में जाके फसल बीमा करा सकते हैं। तीसरा आप ऑनलाइन मोबाइल से या सीएससी सेंटर से या कहें कि जो एमपी ऑनलाइन के केंद्र हैं उधर जाके भी आप फसल बीमा करा सकते हैं। मैं कहूँ आपको इसमें जो दस्तावेज लगते हैं या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो उसमें आधार कार्ड प्रमुख है, वही की आपकी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, 2 आपके फ़ोटो भी हों, साथ में आपकी बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। तीसरा आधार कार्ड के साथ में आप खसरा जो वर्तमान में जो फसल बोई हुई है उसका डॉक्यूमेंटेशन आप ले जाएं बैंक में या सीएससी सेंटर पर, या आप इतने जागरूक हैं मोबाइल से कर सकते हैं तो वो भी मैं आगे बता रहा हूं कि मोबाइल से आप किस तरीके से फसल बीमा कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें ये भी आवश्यक है कि आपका फ़ोन नंबर ऑनलाइन यदि रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो फ़ोन नंबर आपके बैंक में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए,
और आपके जो मध्य प्रदेश किसान ऐप है, यदि उस पर भी आपकी आईडी है तो उस पर भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आज अब जो है रबी सीजन आने वाला है, तो हम गेहूं और चना के बीमा के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, गेहूं का यदि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराना चाहते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो इसमें जो बीमित राशि होती है लगभग 1 हेक्टेयर के लिए हम बताएंगे आपको, वो 63,000 रुपये समथिंग का होता है उसमें। और उसमें जो आपका प्रीमियम होता है किसान का, वो 1.5% होता है। जैसे लगभग आप 956 रुपये यदि आप जमा करते हैं, तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 2,869 रुपये जमा किए जाएंगे, जबकि आपके जो फसल की बीमित राशि है वो 63,000 रुपये 758 रुपये करीब 63,758 रुपया बीमित राशि हो जाती है। इनकेस यदि कोई फसल में नुकसान होता है, जैसे अतिवृष्टि हो जाए या ओलावृष्टि हो जाए या बाढ़ तूफान या किसी भी वजह से नुकसान होता है, तो आपको वो राशि मिलेगी। यदि फसल में परसेंटेज के हिसाब से भी होता है, यदि कम नुकसान हुआ है तो आपको बीमित राशि कम मिलेगी। तो मेरा मानना ये है कि फसल बीमा आपको करा ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम राशि 1.5 लगभग 1,000 रुपये भी नहीं है। इसलिए यदि आप ये जमा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा दुर्घटना लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही चने में भी इसी प्रकार से 1.5 आपका शेयर रहेगा प्रीमियम में, और लगभग 6% टोटल देना होता है प्रीमियम बीमा कंपनी को। तो उसमें 1.5% आपका रहता है और 5 और कुछ पॉइंट करके ऐसा सरकार का हिस्सा होता है, प्रीमियम वो भरते हैं। तो इसलिए आपका कुछ लगता नहीं है, आपको मिलता ही है। फसल बीमा आपकी खेती को जोखिम कम करता है, इसलिए आपको फसल बीमा अवश्य अपनाना चाहिए। खेती को यदि आपको लाभ का धंधा बनाना है, अलग अलग फसलों में सभी जो अधिसूचित फसल है उसमें आप बीमा जरूर करा लें। किसान भाइयों, इसी प्रकार से सरसों, जौ या जो भी फसल आपने अपने खेत पे लगाई है, उसका कैलकुलेशन करके अपने CSC सेंटर वाले से या बैंक वालों से पूछ के बीमित राशि जो भी है वो जमा कर दें। फसल बीमा का लाभ अवश्य लें, खेती के जोखिम को कम करें। जय जवान, जय किसान।